हेलो एवरीवन, खुशबू दिस साइड। और आज इस वीडियो को बनाने का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू गिव रियलिटी चेक। एक पर्सन हमारे बिजनेस में आता है, वो तब तक स्टार्ट नहीं करता जब तक से कि उसे ये ना पता चले कि हाँ लाइफ में जो भी चीज़ें वो चाहता है वो यहीं से पॉसिबल है। उससे वेल ये चीज़ें कैसे पता चलेगी? रियलिटी चेक से। बहुत सारे पर्सन आते हैं, वेल वो उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, खास करके मान के चलो स्टूडेंट है, 21, 22, 23, 24, 25 जो भी है, काफ़ी सारे ड्रीम्स होते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, 30 साल के एज तक, 25 साल के एज तक मुझे ये सारी चीज़ें कर लेनी है। लेकिन उस पर्सन को ना वेल ये पता नहीं होता कि वेल वो चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं, किस तरीके से। उसे लगता है कि नहीं वेल हो जाएगा, मतलब एक होते हैं ना फेरी टेल वाली दुनिया। उसे लगता है कि नहीं मेरी जो चीज़ें हैं वेल मैं इसे इस तक तो पूरी कर लूँगा, बट कैसे करूँगा ये उसे पता नहीं होता। तो ये रियलिटी चेक आपको देना पड़ेगा और आपको उसे रिलेट कराना पड़ेगा कि देखो आप जो चीज़ें चाह रहे हो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपको कहीं और से। ऐसा भी नहीं है कि आपने बस ऐसे सपने वगैरह दिखा दिए, नहीं बोल दिया कि 1 मंथ में पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आप उसे वो चीज़ें दिखाओ। मतलब रियलिटी चेक का मतलब है कि आप भी बाकी जैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये चीज़ें होती है कि भाई यहाँ पे तो लोग BMW के सपने दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। नहीं, आप यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में हमें इतनी बड़ी बातें नहीं करनी होती। जिस पर्सन का जितना माइंडसेट है उसके हिसाब से बात करनी है। हाँ, लेकिन जो चीज़ें वो चाहता है, जो बड़े बड़े सपने देखे उसने, वेल यहाँ से पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, लेकिन उसमें टाइम लगता है ना। आप वो चीज़ें भी दिखाओ। यहाँ पे कितने सारे एग्जांपल है फॉरएवर में, जैसे कृष्णा सर हैं, तरंग सर हैं, रोहित सर हैं, और कितने सारे CLTs हैं, कितने सारे मैनेजर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं। आप वो चीज़ें दिखाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स वगैरह मैं बताऊंगी जिससे आगे आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है कि रियलिटी चेक के प्रॉस्पेक्ट को कैसे दें। बाकी आप इस चैनल पे न्यू हो तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जो पुराने हैं थैंक यू गाइज फॉर द रिटेंशन। बाकी आप चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर से ज़रूर करना, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, एक भी अपडेट आपसे नहीं छूटे, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो रियलिटी चेक हम लोग ये कैसे देंगे? हमें रियलिटी चेक जानने के लिए ना सबसे पहले उसकी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, मतलब उसके ड्रीम्स क्या होते हैं, वेल वो हमें समझना पड़ेगा। तो रियलिटी चेक हम लोग तभी दे पाएंगे जब हमें उसकी नीड, उसकी ज़रूरत, उसकी जो सपने हैं वेल वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब ये नीड आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है ना। आपको आई बटन पे इसका लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर से ज़रूर जा करके इसको देखना। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी ताकि आपके लिए ईजी रहे कि नीड आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे, ठीक है। अब रियलिटी चेक के लिए अब क्या करनी है आपको? अब उससे पूछ लो, हाँ जी ये ड्रीम्स हैं आपके, चलो बहुत अच्छी बात है, आप ये चीज़ें पूरी करनी चाहते हो। मान के चलो कोई पर्सन ने बोला कि नहीं मैम मुझे घर बनाना है, लो ओके, तो घर बनाना है तो पहले उसके बारे में चीज़ें जान लो, ठीक है। वो बोलता है घर बनाना है मैम, कि मुझे, लो ओके, अभी एज कितनी हो रही है आपकी? आप उससे चीज़ें पहले ही पूछ लेना कि ठीक है आप एज कितनी हो रही है। मान के चलो किसी ने बोला 18 साल हो रहा है, या किसी ने बोला 20 साल हो रहा है, लो ओके। फिर अच्छा ये घर जो आप बनाना चाहते हो कब तक चाहते हो? कि कब तक आपको लगता है कि नहीं इतने टाइम तक तो मुझे अपना घर बना ही लेना है। मान के चलो बोलता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि 25 साल में मेरा घर पूरा बन जाए, अरे ठीक है। अच्छा कितने का घर, आप जैसा भी घर बनाना चाहते हो उस घर को पूरा बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा, उससे पूछो कितना खर्चा आ जाएगा। जनरली कोई भी पर्सन होगा बोलेगा 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, इस तरीके के भी आते हैं, 50 लाख भी बोलेगा। चलो ठीक है, आपने बोला कि चलो 30 लाख रुपए आपको लगेंगे इस घर को बनाने के लिए, ठीक है। चलो आप बताओ तो आप ये घर जो है ना ये किस तरीके से बनाओगे? मान के चलो अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये बिजनेस फॉरएवर बिजनेस है, आप इसे भी भूल जाओ। अभी आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई जादू की छड़ी वगैरह तो है नहीं। क्या ऑप्शन है जहाँ पे आप है ना ये अपना जो घर है ये आप बना लोगे 5 सालों में? क्या ऑप्शन है? बोलेगा कि नहीं जॉब से है, फिर बोलेगा नहीं बिजनेस से है। तो जॉब से अगर वो बोलता है तो जॉब के बारे में पूछो, अच्छा ठीक है जॉब के बारे में आप बोल रहे हो कि जॉब एक ऑप्शन है, ठीक है। अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, बोलेगा हाँ, लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने होने में कितने टाइम लगता है? तो आप उससे पहले पूछो, क्योंकि अच्छी जॉब तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेगी। बोलेगा मैम और 2 साल है, 3 साल है, चलो 2 साल बोल रहे हैं, ठीक है। 2 साल आपके बचे हुए हैं, तो 2 साल से तो पहले आप नहीं कर पाओगे। 2 साल आपके चले गए इधर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में, बचे कितने साल? बोलेगा मैम और 3 साल बचे, ओके। अच्छा 3 साल आपके बचे हैं। अच्छा क्या लगता है ग्रेजुएशन के बाद आपकी पोटेंशियल, आपके स्किल्स, आपके नॉलेज के हिसाब से
कितने हज़ार की जॉब लग जाएगी आपको, उसे खुद ही बोलने दो। वो पर्सन अपनी चीज़ें आप बताओगे ना, कम बोल दोगे तो उसे बोलेगा हाँ ये मुझे जज कर रहा है, मैं तो ज़्यादा कमा सकता हूँ। जनरली होता है स्टार्टिंग टाइम में जो स्टूडेंट होते हैं अगर वो फेरी टेल वाली दुनिया में ही होते हैं, रियलिटी चेक से उन्हें लाइफ की भी रियलिटी चेक से पता नहीं होता है। उन्हें लगता है कि नहीं वो जॉब करेंगे 30-40 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, जो कि जनरली ऐसा होता है नहीं। 10-15 हज़ार मुश्किल से मुश्किल लोगों को लगते हैं, ठीक है। तो चलो वो बोलता है कि मैं कितनी की जॉब लग जाएगी, बोलेगा कि नहीं मेरे तो 20 हज़ार की जॉब लग जाएगी। फिर चलो बहुत बढ़िया, अच्छा 20 हज़ार की आपकी जॉब लग गई, क्या लगता है खर्चे वगैरह भी होंगे, कितनी की सेविंग कर लोगे आप? जनरली इतने में तो सेविंग होगी नहीं, बट फिर भी वो बोलता है कि नहीं मैं इतना तो कर लूँगा मिनिमम। मान के चलो कोई बोल रहा है कि 10 हज़ार की सेविंग वो कर लेगा, बोलो कि ठीक है आप 10 हज़ार की सेविंग कर लोगे, है ना। 10 हज़ार की सेविंग आपका 1 महीने में हो रहा है, साल भर का 12 महीने में कितने हो जाएगा, 1,20,000। कितने साल आपके बच रहे हैं, बोलेगा कि मैम 3 साल, तो कितने हो गए 3,60,000 रुपये, है ना। आप एक बात बताओ, आपने 3 सालों में कितने जोड़े, 3,60,000 रुपये। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 5 सालों में आप चाहते थे कि पूरा घर बन के रेडी रहे, क्या 5 सालों में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप 30 लाख का घर बना लो? बोलेगा नहीं, मतलब मैम जॉब तो पॉसिबल नहीं है। और क्या ऑप्शन है, आप उसे पूछो कि बिजनेस से पॉसिबल है। हाँ जी, तो बिजनेस से, अच्छा क्या लगता है आपने कुछ बिजनेस वगैरह के बारे में सोचा है कि अगर मान के चलो बिजनेस से, आपको तो पता है कि जॉब से तो बिल्कुल पॉसिबल होगा नहीं, बिजनेस से ही पॉसिबल है। कोई आपने सोच रखा है, माइंडसेट वगैरह है आपको बिजनेस वगैरह करने का? अगर बोल रहा है कि नहीं है तो फिर आगे उसे कंटिन्यू कराओ। अगर बोल रहा है कि हाँ मैम मैंने बिजनेस वगैरह का सोच रखा है, मतलब फैमिली बिजनेस है या जो भी है बिजनेस का सोच रखा है, फिर चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बिजनेस के बारे में देखो, आप बताओ अपने अकॉर्डिंग एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, आप छोटा से छोटा बिजनेस लेते हैं, मिनिमम कितना खर्चा आ जाएगा आपको, खुद ही बोलने दो। मोस्टली ज़्यादातर मैम छोटा से भी छोटा करें तो 50 हज़ार तो लगेंगे ही, 1,00,000 1,50,000 तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ जी, इतने तो लगेंगे आपको, राइट। अच्छा आप एक बात बताओ, मान के चलो 1,00,000 रुपये आपने लगा दिए, क्योंकि बिजनेस का स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आप में स्टेबिलिटी है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपका वो लॉस में भी जा सकता है, प्रॉफिट में जा सकता है। सर्वे के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो गूगल पे भी, है ना। यहाँ पे ना 99% जो बिजनेसेस होते हैं वो मतलब बंद हो जाते हैं 5 साल के अंदर में। ये सर्वे है, मैं नहीं बोल रही, सर्वे बोल रही। 99% जो बिजनेसेस हैं वो 5 साल के अंदर में ही उनका वो बंद हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट, और बिजनेस में देखो लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, दोनों चीज़ें हैं, है ना। और मैं देखो कॉमर्स से हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई करी है। हमारे में ना बिजनेस स्टडीज़ में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, पता है क्या? एक बिजनेस को स्टेबल होने में मिनिमम 5 साल लगते ही लगते हैं। मतलब 5 साल के दौरान में आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि आप प्रॉफिट कर रहे हो। ये प्रॉफिट आप 5 साल में जो करते हो ना, वेल आपका वो प्रॉफिट लॉस ये चीज़ें उस टाइम आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते। आपको बिजनेस स्टेबिलिटी के बारे में सोचना होगा, अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो, ठीक है। मान के चलो 5 साल तो आपके स्टेबिलिटी में लग गया। सपोज दैट अगर बिजनेस नहीं चला, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ देन क्या आपके पास बैकअप है? क्या आपके अकाउंट में अभी 1,00,000 1,50,000 रुपए पड़े हैं जहाँ पे आप री इन्वेस्ट कर सको? आप उसे बोलो कि आपके पास अभी बैकअप है, अकाउंट में अभी 1,00,000 1,50,000 रुपए हैं आपके पास कि आप 1,00,000 1,50,000 रुपए अगेन री इन्वेस्ट कर सको। अगर मान के चलो आपने लोन लेकर के भी बिजनेस स्टार्ट किया, अगर वो नहीं चला तो आपके तो 1,00,000 1,50,000 रुपए वो तो कर्ज में चले गए ना। देन फिर क्या करोगे आप? फिर अभी कोई ऑप्शन है? आप उसे रियलिटी चेक से अवेयर कराओ, ठीक है। वेल ये रियलिटी चेक है, आप उसे अवेयर कराओ। देखो भाई, अब उसे आप बताओ उस आने वाले टाइम में अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, सपोज दैट अगर ये बिजनेस मिल गया, आपने घर सोचा है, ठीक है, जो भी चीज़ें, क्या लगता है आने वाले 5 साल में ये चीज़ें पॉसिबल है यहाँ से या नहीं है? उसे खुद ही बोलने दो, खुद ही बोल देगा हाँ मैम पॉसिबल है। कहे हाँ जी यहाँ से पॉसिबल है। मैं इसलिए नहीं बोल रही, मैं आपको डेटा दिखा रही हूँ कितने सारे लोगों ने ये चीज़ें करी है। आप किसी और फील्ड में भी जा रहे हो ना, अगर जिस टाइम ड्यूरेशन में आप जो चीज़ करना चाहते हो, अगर वहाँ पे किसी एक बंदे ने भी की है ना, तो आप 110% कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोई नहीं करता, करते हैं। आपको चीज़ें वो देखनी पड़ेंगी, आपको वो रिस्क भी लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप सोच रहे हो ना, यहाँ पे लोगों ने करके दिखाया है। 1-2 लोगों ने नहीं, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने करके दिखाया है, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने। यहाँ से तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना वो चीज़ें? बोलेगा हाँ, बोले हाँ जी। अब देखो यहाँ पे आज आपको चीज़ें तो पता चलेंगी, है ना,
कि किस तरीके से अब यहाँ पे ना ये फॉलोअप आप बेसिकली जब डे 2 होता है ना, ठीक है, डे 2 के बाद, डे 2 से पहले अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, रियलिटी चेक दे देते हो, तो आप उसे ये एग्जाम्पल्स दिखाओ। आप 1-2 लोगों की इवन आप दिखा सकते हो, तो इंस्टाग्राम हैंडल्स दिखाओ जिन्होंने वाली ये चीज़ें प्रूव करी हुई हैं। आप इंस्टाग्राम हैंडल्स दिखाओ, आप उन्हें सारी चीज़ें बताओ कि देखो इन्होंने किया, एग्जाम्पल के थ्रू आप दिखाओ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ कि भाई आप क्या चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, यहाँ पे लोगों ने किया है, आप घर चाहते हो, यहाँ पे लोगों ने किया है, आप ट्रैवलिंग चाहते हो, यहाँ पे लोगों ने ट्रैवलिंग किया है। फॉरएवर ही इवन खुद 2 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक ट्रिप देती है। हमारी जो अचीवर्स क्लब जो ग्रुप है हमारी, खुद हमारे 3 से 4 महीने में ट्रिप्स होते हैं। आप दिखाओ जो भी चीज़ चाहता है वो, घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, जनरली यही चीज़ें होती हैं। आप कोई होता है, मान के चलो कोई ऐसे लोग होते हैं जिससे घर, गाड़ी वाली इन सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, उन्हें दूसरों लोगों को मदद करना अच्छा लगता है। आप बताओ, अगर दूसरों लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे कितने सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप कितने सारे लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। जहाँ पे जॉब की रिसेशन है, आप यहाँ पे लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। किसी को हेल्प करना अच्छा लगता है तो वो प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के जो कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकता है, इसके बारे में बता सकता है। मतलब हर एक एंगल से आप उसे वो चीज़ें बता सकते हो कि वो इससे रिलेट कर सके, हाँ अपनी चीज़ें वो समझ सके। तो इस तरीके से आप रियलिटी चेक दे सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पूरा एंड तक देखा हो आपने। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल अगैन। जो पुराने हैं, थैंक यू गाइज फॉर योर अटेंशन। एंड अगैन एक ही चीज़ मैं बोलूँगी, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। अगैन एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यूज़ द प्रोडक्ट, स्टे हेल्थी एंड डू फॉरएवर।